ओम नमः शिवाय। मैं हूं ज्योतिर्विद पंडित दीपक दुबे और उपस्थित हूं आपके साथ सूर्य के होने वाले राशि परिवर्तन को लेकर। सूर्य सिंह राशि में प्रवेश कर रहे हैं, अभी तक कर्क राशि में थे। सिंह सूर्य की अपनी राशि है और वर्ष में एक बार इस समय जो है वो आते हैं सूर्य अपनी राशि में। एक प्रकार का राजयोग बन जाता है कई कुंडलियों के लिए। सूर्य का सिंह राशि में आना जो है वो जो जिस चीज़ के कारक हैं, सबसे बड़े बड़े जो कारक हैं वो है आत्मबल के कारक, आत्मविश्वास, ज्ञान, संतान, शासन, सत्ता, प्रशासन और ख्याति, प्रसिद्धि, पावर, अहंकार, इन सब चीज़ों के कारक हैं। तो इसमें जहाँ जहाँ जिस भाव में प्रभावित करेंगे, विशेष करके लग्न में, पंचम में, दसम भाव में, इन सब जगहों पर इनका प्रभाव थोड़ा बढ़ेगा। तर्क शक्ति के भी कारक हैं और कई बार अहंकार और स्वार्थपना भी देते हैं, साथ ही साथ एकाकीपन भी देते हैं। व्यक्ति जो है वो सबके रहते हुए कितना भी बड़ा साम्राज्य हो लेकिन व्यक्तिगत रूप से अकेला महसूस करता है। तो इस प्रकार के जो गुण हैं सूर्य के, उसका प्रभाव अब इस समय अपनी राशि में जब आएंगे तो बढ़ेगा। एक एक करके क्या होगा, 16 अगस्त की शाम को आ रहे हैं सिंह राशि में। सभी राशियों पर क्या होगा प्रभाव, उस पर बात करेंगे। 29 अगस्त तक गुरु वक्री हैं। सिंह राशि में जब जाएंगे तो बृहस्पति की दृष्टि सूर्य पर पड़ेगी, वक्र अवस्था की बृहस्पति की दृष्टि पड़ेगी। तो ये थोड़ा सा एक तरह से नकारात्मक स्थिति उत्पन्न करेंगे सूर्य के, यानी जो स्वार्थपरता है या महत्वाकांक्षा है या किसी चीज़ को पाने की इच्छा है वो बहुत अधिक होगी। थोड़ी नकारात्मकता लिए भी हो सकती है अगर बृहस्पति और सूर्य का कम्बिनेशन दशा अंतरदशा में चल रहा है तो। नए दर्शकों को बता दूं कि लग्न राशि पर आधारित मेरा राशिफल होता है। सूर्य राशि, चंद्र राशि, नामाक्षर इत्यादि को आधार ना माने। दूसरा सामान्य आधार पर होता है। आपको चाहिए कोई विशेष परिस्थिति हो तब आप जो है वो अपनी कुंडली का विश्लेषण कराएं, उसके बाद किसी निष्कर्ष पर पहुँचें। जो लोग मुझसे परामर्श लेना चाहते हैं, astrotips.in मेरी वेबसाइट है, उसके माध्यम से जाकर परामर्श ले सकते हैं। और जो यह मैं बताने जा रहा हूँ इसका परिणाम अधिक तब आएगा जब सूर्य की अंतर या प्रत्यंतर दशा इस समय चल रही हो और साथ में किस ग्रह के साथ कॉम्बिनेशन बन रहा है वो भी महत्वपूर्ण है। लेकिन फिलहाल सूर्य सिंह राशि में आ रहे हैं, उसका हर राशियों पर क्या होगा प्रभाव, इसकी चर्चा हम एक एक करके करते हैं। सबसे पहले मेष वालों के लिए देखा जाए। मेष वालों के लिए पंचम भाव में आ रहे हैं। पंचम भाव में आने के कारण आपकी बौद्धिक क्षमता में अभूतपूर्व वृद्धि होगी। शिक्षा प्रतियोगिता इस समय आ रही है, पढ़ने वाली है इस दौरान, पूरे 1 महीने के दौरान, तो उसमें सफलता बहुत अच्छी प्राप्त हो, ऐसे संकेत इस समय मिलेंगे। निर्णय क्षमता भी आपकी बहुत अच्छी रहेगी और कुछ बेहतर डिसीजन आप ले पाएंगे। इसके साथ साथ तर्क शक्ति भी अच्छी देते हैं। संतान सुख की प्राप्ति के लिए भी अच्छा समय होगा। जो लोग संतान प्राप्ति के इच्छुक हैं उनके लिए यह समय उपयोगी है और संतान से सुख की प्राप्ति हो, इस प्रकार भी योग यह बना रहा है। बुद्धि के बल पर आपके आय में वृद्धि के संकेत भी इस समय बनेंगे और स्थिति उत्पन्न होगी और बहुत से लोग बुद्धि के बल पर आय उत्पन्न कर पाएंगे या कुछ नए लाइन में, नए दिशा में अपने कार्य व्यापार को फैला सकते हैं। वृषभ वालों की यदि मैं बात करूं तो पारिवारिक आपके चतुर्थ भाव में आ रहे हैं, तो पारिवारिक जीवन में जो भौतिक सुख है उसकी वृद्धि इस समय होगी। लेकिन जो लोगों के साथ जो आपका जो संबंध है, परिवार के लोगों के साथ व्यक्तिगत जो संबंध है, उनमें थोड़ी कड़वाहट या उसमें थोड़ी बहुत परेशानी उत्पन्न हो सकती है। उच्च अधिकारियों से तेज टकराव हो सकता है आपके अपने कार्यस्थल पर या अपने कोई जिसके भी आप अधीन काम करते हैं वहाँ पर तेज टकराहट, वाद विवाद होने की संभावना बनेगी। यात्राएं लाभकारी इस समय होंगी। यदि स्थान परिवर्तन इस समय होता है आपका तो वो आपके लिए शुभता लेने वाला होगा और लाभ देने वाला होगा। इस समय आपके ऐश्वर्य, व्यक्तिगत ऐश्वर्य और प्रभाव में वृद्धि होगी और शत्रु इत्यादि हैं तो वो परास्त होंगे, उनका नाश होगा। मिथुन वालों की यदि मैं बात किया जाए तो इस समय आपके पुरुषार्थ से, काम से भाग्योदय होगा। यानी भाग्य उतना साथ नहीं भी दे रही है तो भी यदि आप प्रयास करेंगे, मेहनत करेंगे तो आप इस समय सफल होंगे। कई बार हम मेहनत करते हैं, सफलता नहीं मिलती, लेकिन इस समय पुरुषार्थ और पराक्रम से आपका भाग्योदय लगभग निश्चित होगा इस दौरान। बड़े भाई के लिए थोड़ी कष्टकारी स्थिति यह सूर्य उत्पन्न करेंगे, उनके लिए अच्छी स्थिति नहीं उत्पन्न करेंगे। स्वभाव जो आपका है उसमें थोड़ी आक्रामकता रहेगी, थोड़ा एग्रेशन रहेगा, उस कारण दूसरों से, करीबी लोगों से कुछ वैचारिक मतभेद या टकराव हो सकता है। इस समय दूसरे लोगों की मदद भी खूब करेंगे आप, जी खोल करके मदद करेंगे दूसरे लोगों की, और आपके ऊपर परिवार की कुछ अचानक जिम्मेदारी बढ़ सकती है। तो मुझे लगता है कि इसके लिए आपको तैयार रहना चाहिए। कर्क वालों की यदि मैं बात करूं तो आपके दूसरे भाव में आ रहे हैं। दूसरे भाव में आने से एक तो सेविंग प्रभावित होगी आपकी, सेविंग करने में कुछ कठिनाई महसूस होगी। रोग इत्यादि का भय बढ़ेगा और शरीर के निचले हिस्से में कोई न कोई रोग इत्यादि उत्पन्न हो, इस प्रकार की स्थिति उत्पन्न होगी। यह आपके लिए वाक पटुता बहुत बढ़ाएंगे, बोलने की जो शक्ति है वो बहुत अच्छी देंगे इस समय, निर्णय बहुत अच्छे ले पाएंगे आप।
और जो लोग बोलने वाले काम में हैं, जैसे शिक्षा में हैं, वकालत में हैं, कहीं सलाह के क्षेत्र में हैं, उन लोगों को अच्छी सफलता यह सूर्य इस समय दिलाएंगे। पैतृक संपत्ति से भी आपको लाभ का योग मिलेगा। इस समय पैतृक संपत्ति का कोई वाद विवाद चल रहा है तो उसमें सफलता आपको प्राप्त हो सकती है। सिंह वालों के लिए सबसे अच्छी स्थिति उत्पन्न होगी, क्योंकि लग्न में सूर्य आ रहे हैं, सिंह के मालिक ही हैं और आपके लग्न में ये आ रहे हैं। अब इसके कारण क्या होगा कि आपका तेज, पराक्रम, पुरुषार्थ काफ़ी बढ़ेगा, आपका ओज जो है वो, ऑरा जो है वो बढ़ेगा, लेकिन साथ साथ थोड़ा अहंकार भी बढ़ेगा, उस पर नियंत्रण रखना होगा आपको। और आवेश में भी वृद्धि होगा कुछ समय तक, जब तक 15 दिन जो प्रारंभ के हैं, जब गुरु की वक्र दृष्टि भी है, तो कुछ क्रोध, आवेश, अति उत्साह में गलत निर्णय हो सकते हैं, तो थोड़ा उससे संभल कर रहिएगा। आपके प्रभाव से, आपके वर्चस्व से आपके कार्य क्षेत्र में वृद्धि होगी और आपका जो कार्य क्षेत्र है उसका विस्तार होगा। रुके हुए जो काम है वो अचानक बनेंगे। और हाँ, इस समय आपसे कोई काम आपसे कराना चाहता है तो वो केवल प्रेम और समर्पण से करा सकता है। इस समय आपसे कोई क्रोध से काम कराना चाहे, दबा कर कोई काम कराना चाहे, तो वैसे भी सिंह वालों से कराना संभव नहीं होता। इस समय तो बिल्कुल नहीं कोई करा सकता। जीवन साथी के साथ थोड़ी वैचारिक दूरी बनेगी और हो सकता है कि आप अधिक तर्क वितर्क करें, तो थोड़ा सा जीवन साथी के साथ संबंधों को बेहतर करके आपको चलना चाहिए। अब कन्या वालों की बात करूं तो आपके द्वादश भाव के स्वामी द्वादश भाव में आ रहे हैं, तो यात्राओं से लाभ होगा और अचानक धन खर्च का भी जो है वो योग बनेगा। आँखों के लिए यह सूर्य की स्थिति कष्टकारी है, तो अगर किसी की दशा अंतर्दशा चल रही है और जन्म कुंडली में भी सूर्य हो, तब प्रबल योग बनेगा कि आँखों में कष्ट उत्पन्न हो। सुदूर प्रवास की जो है स्थिति बहुत से लोगों को के लिए उत्पन्न हो सकती है। इस समय बदले की भावना बहुत होती है, मतलब अगर कोई पुराना हिसाब किताब किसी से है, कहीं पर किसी से नाराज़गी है, कोई दुश्मनी है, तो बहुत से लोग उसको इस समय चुकाना चाहेंगे, तो बदले की भावना बहुत तीव्र होती है और निश्चित ही पुरानी दुश्मनी को चुकाने की बड़ी तीव्र इच्छा होती है और बहुत से लोग कुछ न कुछ विवाद को इस समय बढ़ा देते हैं। अब बात करते हैं तुला वालों की। तुला वालों के लिए एकादश भाव में आ रहे हैं, आय स्थान के स्वामी होकर के आय स्थान पे आ रहे हैं, तो आय में वृद्धि लगभग निश्चित होगी, क्योंकि मरकरी भी आने वाले हैं थोड़ी समय में। तो जैसे ही बुध आएंगे, आय में आपके भाग्य और पराक्रम, पुरुषार्थ, बौद्धिक क्षमता से आय में अच्छी वृद्धि का योग दिखा रहे हैं। बौद्धिक कार्यों के लिए समय अनुकूल है। शिक्षा प्रतियोगिता में सफलता का योग बनेगा। दूसरे लोगों को धन से मदद कर सकते हैं, आप आर्थिक सहयोग दूसरे लोगों का इस समय कर सकते हैं, ऐसा योग बन रहा है। और कुछ लोग इस समय दूसरे लोगों को कर्ज भी दे सकते हैं। इस समय जो है आपके अंदर सामाजिक भावनाएं बहुत बढ़ेंगी। दूसरों की मदद करूं, समाज में लोगों की मदद करूं, सामाजिक कार्यों में भाग लूं, इस प्रकार की इच्छा शक्ति आपके अंदर बहुत प्रबल होगी, तो शुभता लिया हुआ प्रभाव है। वृश्चिक वालों के लिए जबरदस्त राजयोग बनाएंगे। रविकृत राजयोग एक तरह से दसम भाव, दसम के कारक, दसम भाव में अपनी राशि में सूर्य, जबरदस्त प्रभाव उत्पन्न होता है। तो आपका जो सामाजिक दायरा है, और विशेष करके यदि आप शासन प्रशासन सत्ता वगैरह से संबंधित व्यक्ति आप हैं, तो आपके कार्य क्षेत्र में जबरदस्त और प्रभाव में वृद्धि होगी। पदोन्नति, पद प्रतिष्ठा में वृद्धि का योग बनेगा। पैतृक संपत्ति का किसी का वाद विवाद चल रहा है, तो इस समय आपके पक्ष में फैसला आने की संभावना बनेगी और उससे लाभ का भी योग बन रहा है। दूसरों की खूब मदद करेंगे आप अपने प्रभाव से, आप अपनी ताकत से दूसरों को सहयोग करेंगे, सपोर्ट करेंगे। माता से वैचारिक मतभेद उत्पन्न हो सकता है, वहाँ पर थोड़ी कठिनाई दिखाई दे रही है। और पारिवारिक जीवन में कुछ कष्ट की अनुभूति होगी। महत्वाकांक्षा भी बहुत बढ़ी चढ़ी रहेगी, खूब बहुत सी चीज़ों को हासिल करूँ, ऐसे विचार जो है वो इस समय उत्पन्न होंगे। धनु वालों की बात किया जाए तो इस समय भाग्येश होकर के भाग्य स्थान पर आ रहे हैं, यह भी एक प्रकार का अच्छा राजयोग ही कहा जाएगा। रुके हुए कार्य जो आपके हैं उसमें गति मिलेगी। बहुत सी समय से कोई चीज़ बाधाएं हैं तो वो दूर होंगी इस समय। कुछ बिना अपेक्षा सोचे समझे नहीं है, लेकिन कोई शुभ समाचार अच्छा प्राप्त हो सकता है जो मन को प्रसन्नता दे आपके। उच्च अधिकारियों का इस समय खूब आपको सहयोग मिलेगा। भाई बहनों के लिए थोड़ा सा यह समय कष्टकारी होगा। कोई न कोई अगर कोई भाई बहन आपका है तो उसमें किसी को कष्ट हो सकता है। अब डिपेंड करता है उसकी दशा अंतर्दशा क्या है, लेकिन आपका जो सूर्य है वो थोड़ा उनके लिए कष्टकारी स्थिति बनाएगा। आपके पुरुषार्थ पराक्रम में वृद्धि का योग इस समय बना रहेगा। मकर वालों की यदि मैं बात करूं तो थोड़ा जितनी राशियां हैं उसमें सबसे नकारात्मक प्रभाव मकर और मीन वालों के लिए आएगा। मकर वालों के लिए जो है वो थोड़ा आपके लिए उतावलापन बढ़ा देंगे, गलत निर्णय हो सकता है, जल्दबाजी करेंगे हर काम में। मन में दूसरों के प्रति थोड़ा ईर्ष्या का भावना उत्पन्न हो सकता है। दूसरों के लिए जो है वो कुछ कहीं मतलब प्रभावित होंगे, दूसरों की वृद्धि से प्रभावित होकर के मन में ईर्ष्या का भाव उत्पन्न हो सकता है। जरूरी नहीं है वो, अगर शनि और बुध आपके अच्छे हैं तो नहीं होगा, लेकिन
सूर्य की टेंडेंसी देगी, और ईर्ष्या नहीं होगा तो प्रतियोगिता की भावना तो जरूर उत्पन्न हो जाती है दूसरे से। इस समय धन संचय में कठिनाई होगा, बचत नहीं कर पाएंगे। क्रोध में कोई निर्णय इस समय ना लें, आवेश में आकर निर्णय ना लें, और बिना वजह के वाद विवाद से बचें, क्योंकि यह उस दृष्टिकोण से ठीक नहीं है। उसके साथ साथ यह रोग और शत्रु को बढ़ाने वाले हैं। सूर्य जो है, सूर्य का प्रभाव अगर अंतर्दशा या प्रत्यंतर दशा हुई इस समय, और तो सूर्य का जो है के प्रभाव से रोग और शत्रु बढ़ सकते हैं इस दौरान। तो थोड़ा हर तरफ जो है ध्यान रखना चाहिए और सूर्य की उपासना करनी चाहिए। कुंभ वालों की बात करूं तो सप्तम भाव में सूर्य आ रहे हैं, तो सिंह वाले खुद तर्क करेंगे जीवन साथी से। सप्तम भाव में सूर्य कुंभ वालों के आ रहे हैं तो जीवन साथी बहुत तर्क करेगा या करेंगी, तो यह उस दृष्टिकोण से थोड़ा अच्छा नहीं, यानी जीवन साथी से कहीं ना कहीं वैचारिक मतभेद तो उत्पन्न होगा, चाहे आगे एग्रेसिव जो हो जाए। अब आपके केस में आपके जीवन साथी जो हैं या होंगी या होंगे, उनकी तर्क शक्ति बढ़ी रहेगी, उनका क्रोध आवेश आपके प्रति बढ़ा रहेगा। जो हृदय रोगी हैं, जिनको हृदय से संबंधित कोई समस्या है, उनको सावधान रहना चाहिए, क्योंकि वो इस समय बढ़ सकता है। वैवाहिक जीवन के लिए बहुत अच्छा नहीं है। शनि के ऊपर दृष्टि पड़ेगी, शनि वक्री हैं, द्वादश में है, तो ये क्या करेंगे, आत्मबल को डिगाएंगे। आपका जो विल पावर है वो अस्थिर होगा, स्थिरता उसमें नहीं होगी। कभी लगेगा कि बहुत कुछ कर लेंगे और दूसरे दिन एकदम से लो फील करेंगे कि मेरे से तो कुछ होगा ही नहीं। तो आत्मबल के लिए बहुत अच्छा नहीं है, ये फ्लक्चुएट करेगा। दिनचर्या जो आपकी है वो अनियमित हो सकती है, रेगुलर आपके जो रूटीन वर्क हैं वो डिस्टर्ब हो सकते हैं सूर्य के प्रभाव से, तो थोड़ा उस पर कंट्रोल करने की ज़रूरत पड़ेगी आपको। मन को शांत रखने का आपको उपाय करना है, और भगवान सूर्य की और शिव की उपासना आप करिए, ताकि मन शांत रहे, मेडिटेट करिए, क्रोध आवेश वगैरह से बचिए। अब मीन वालों के लिए देखा जाए तो ये छठे भाव में आएंगे। छठे भाव में जब सूर्य होंगे अपनी राशि में, तो विवाद से भाई दूर रहना चाहिए, क्योंकि इस समय कोई शत्रु का होगा तो बड़ा प्रभावशाली शत्रु होगा, तो दूर, विवाद से दूर रहिए। शत्रु कर्ज लेने की स्थिति हो सकती है, और शत्रु बहुत प्रभावशाली होगा, तो ऐसे में परास्त होने की स्थिति हो जाती है। तो शत्रुता किसी से नहीं करनी है। जननेंद्रियों में कष्ट होगा, आपके जो जेनेटिक पार्ट्स हैं बॉडी के, उनमें कहीं ना कहीं कुछ परेशानी उत्पन्न कर सकते हैं सूर्य। कर्ज में वृद्धि हो सकती है, कर्ज आपका बढ़ सकता है, या कर्ज लेने की प्रवृत्ति हो सकती है इस समय। पिता के लिए भी यह स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, यहाँ पर सूर्य का आना तो पिता के लिए अच्छा नहीं है, या बहुत से लोगों का धन पिता के सेहत, पिता के स्वास्थ्य या पिता के ऊपर खर्च हो सकता है। पैतृक संपत्ति का कोई वाद विवाद हो रहा हो या होने की संभावना हो, तो उसको अभी ठंडे बस्ते में डाल दें, उसमें ना पड़े, अन्यथा घाटा नुकसान लगभग निश्चित है। तो यह सूर्य का प्रभाव आप सभी के लिए। उम्मीद है आपको मार्गदर्शन मिला होगा और इससे आप लाभ उठाएंगे। आपका आने वाला समय शुभ हो, आयु, आरोग्य और ऐश्वर्य की वृद्धि हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आपसे विदा लूँगा। पुनः मुलाकात होगी किसी नए विषय पर, तब तक के लिए मुझे आज्ञा दें। ओम नमः शिवाय।